बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, आज हम नाइन्थ के मैथ्स में एक्सरसाइज 3.5 स्टार्ट कर रहे हैं। तो 3.5 को करने से पहले ये कुछ लॉज ऑफ लॉगरिथम है या इसको लॉगरिथम प्रॉपर्टीज़ भी कहते हैं, तो ये आपको याद रखनी चाहिए। ठीक है, तो ये कुछ इस तरह है कि अगर हमारे पास एक लॉग है और वो मल्टीप्लाई हो रहे हैं, दो लॉग है वो मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो हम उसको अलग करके दोनों को अलग करके प्लस में भी लिख सकते हैं। और ये इंटरचेंजेबल है। अगर हमें ऐसी सिचुएशन दी गई है और ऐसी चाहिए तो हम इसको चेंज कर सकते हैं, अगर ऐसी दी गई है हमें अलग अलग चाहिए तो हम इसको अलग भी कर सकते हैं। इसी तरह अगर दो लॉग एक दूसरे पर डिवाइड हो रहे हों तो हम उनको माइनस में लिख सकते हैं, या अगर माइनस में हो तो हम डिवाइड में लिख सकते हैं। और इसी तरह अगर एक लॉग है और उसका जो है बेस ए है और पावर उसका एन है, तो उसका पावर जो है उसके आगे लग जाएगा, बाकी लॉग उसी तरह अपनी जगह पर आ जाएगा। ठीक है, ये हमारे पास थर्ड लॉ है। और फोर्थ लॉ ये है कि अगर दो लॉग एक दूसरे के साथ मल्टीप्लाई हो रहे हों, एक का बेस एम है, लॉग एम है और बेस ए है, दूसरा लॉग एन है और बेस एम है, तो हम इसको जब हम एक लॉग में लिखते हैं तो इस पहले वाले का बेस ले लेंगे और दूसरे वाले की लॉग की वैल्यू ले लेंगे। ठीक है, ये फिर आगे क्वेश्चंस में इस्तेमाल हो रहे हैं, तो फिर इसको डिटेल से देख लेंगे। और ये एक आइडेंटिटी है कि जब किसी लॉग का बेस और वैल्यू दोनों सेम हो तो वो हमारे पास 1 के बराबर होता है। तो चले फिर अब एक्सरसाइज को स्टार्ट कर लेते हैं। तो आगे इन सारे लाज यानी प्रॉपर्टीज़ ऑफ लॉगरिथम का इस्तेमाल करेंगे हम, फिर आप लोग को सही समझ आ जाएगा इंशाल्लाह। इन सारे प्रॉपर्टीज़ का प्रूफ भी है, मतलब इसको हम प्रूफ भी कर सकते हैं कि किस तरह हम इन दो लॉग्स को प्लस में लिख सकते हैं, या माइनस को डिवाइड में, या डिवाइड को माइनस में, या ये सारे जितने भी लाज है, 4 लाज है लाज ऑफ लॉगरिथम, इनको हम प्रूफ भी कर सकते हैं। अगर आपको प्रूफ की वीडियो चाहिए तो मैं उस पर भी अलग वीडियो बना लूँगा, अगर आप लोग चाहें तो मुझे कमेंट में बता सकते हैं। तो चलिए एक्सरसाइज को स्टार्ट कर लेते हैं। इसका क्वेश्चन नंबर 1 है, यूज़ लॉगरिथम प्रॉपर्टीज़ टू सिंप्लीफाई द एक्सप्रेशन। इन्हीं प्रॉपर्टीज़ का इस्तेमाल करके हमने इन क्वेश्चंस को क्या करना है, सिंप्लीफाई करना है। तो देखिए, ये हमारे पास फर्स्ट पार्ट है log √7 टू द बेस 7। तो देखिए सोल्यूशन, दिस इम्प्लाइज log, ये हम इसको 7 ले लेते हैं और इसका रूट का पावर क्या होता है 1/2, और ये इसका बेस अपनी जगह पर आ गया। अब जैसे कि हमने थर्ड लॉ में पढ़ा कि जब हम किसी लॉग के ऊपर बेस पावर होता है तो वो पावर जो है उस लॉग से पहले आ जाता है। तो देखिए ये 1/2 पहले आ जाएगा, फिर उसके बाद log 7 टू द बेस 7। अब हमने एक आइडेंटिटी पढ़ी यहाँ पर कि जब किसी लॉग का बेस और वैल्यू सेम हो तो वो हमारे पास 1 के इक्वल होता है। तो ये देखिए 1/2, और ये log 7 टू द बेस 7 क्या हो गया, ये 1 के इक्वल हो गया। 1/2 1 से मल्टीप्लाई होता है तो इसे हमारे पास आ जाएगा 1/2। ये हमारा आंसर हो गया। देखिए पार्ट नंबर 2 को, इसको हम इस तरह करते हैं कि सबसे पहले हम इसको x की इक्वल ले लेंगे। log 1/2 टू द बेस 8 इज इक्वल टू x। तो देखिए ये हमारे पास लॉगरिथम फॉर्म में है, इसको अब हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिख लेते हैं। तो देखिए मैंने जैसे कहा था कि एक्सपोनेंशियल फॉर्म में सिर्फ इन दो वैल्यूज़ की जगह चेंज होती है। तो देखिए 8 अपनी जगह पर आ जाएगा, x यहाँ पर और 1/2 यहाँ पर। ठीक है, अब देखिए इसको मैं 2 पावर 3 कह सकता हूँ, और ये x इसके ऊपर अपना पावर है इज इक्वल टू 1/2। अब देखें 2 पावर 3, ये 3 और x मल्टीप्लाई हो जाएंगे तो ये 2 पावर 3x बन जाएगा, और ये 2 नीचे है इसका पावर 1 है, जब ये ऊपर आएगा तो इसका पावर -1 बन जाएगा। अब देखिए बेसिस हम है इक्वेटिंग द पावर 3x इज इक्वल टू -1। अब देखिए डिवाइडिंग 3 ऑन बोथ साइड्स, दिस इम्प्लाइज ये 3 कैंसिल, x इज इक्वल टू -1/3। ये हमारा आंसर हो गया। अब देखिए पार्ट नंबर 3 को, पार्ट नंबर 3 को हम इस तरह सॉल्व करेंगे। देखिए log
ये बेस 10 अपनी जगह पर रह गया और ये 1000 के ऊपर हम पावर ले लेंगे 1/2। ये रूट का पावर आ गया इसके ऊपर। तो जैसे कि हमने थर्ड लॉ में पढ़ा है कि पावर पर लॉग से पहले आ जाएगा, तो इसी तरह ये देखिए 1/2 पहले आ गया और लॉग 10 टू द बेस लॉग 1000 टू द बेस 10, और इसी तरह 1/2 लॉग ये बेस 10 अपनी जगह पर, इसको मैं 10 क्यूब भी कह सकता हूँ। तो ये देखिए दोबारा फिर से लॉग पर अपना पावर आ गया, तो ये फिर से पहले आ जाएगा। तो ये 3 × 1/2 लॉग 10 टू द बेस 10। अब देखें 3 इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये 3 1 ज़ा 3, नीचे 2 रह गया। और लॉग ये देखें फिर से ये आइडेंटिटी यूज़ हो रही है कि दोनों जब सेम हो तो हम इसको 1 के इक्वल ले लेते हैं। तो ये 1 के इक्वल हो गया, दिस इम्प्लाइज ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, तो ये 3/2 हमारा आंसर हो गया। ये देखिए बार बार हम इन लॉज का इस्तेमाल करके इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे हैं, तो ये चीज़ें आपको बिल्कुल याद होनी चाहिए। ये मैं इसलिए हर क्वेश्चंस के आगे अपने ये मैंने एक अलग पेज पर लिखे हैं, तो ये मैं हर पेज पर सामने रखता हूँ ताकि आप लोगों को याद हो कि हम इस चीज़ का बार बार इस्तेमाल कर रहे हैं। तो ये चीज़ें आपको याद रखनी चाहिए, ये मैं अभी आप लोगों के सिर्फ सामने रखता हूँ ताकि आपको पता चले कि हर क्वेश्चन में जो है इसका इस्तेमाल होता है। देखिए पार्ट नंबर 4 को log 3 टू द बेस 9 प्लस log 27 टू द बेस 9। तो देखिए इन दोनों log का बेस सेम है, तो हम इनको ये दोनों प्लस में है तो हम इसको मल्टीप्लाई में लिख सकते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ फर्स्ट लॉ में कहा हुआ है कि ये दोनों इंटरचेंजेबल है। इस फॉर्म में है तो हम इसमें लिख लेंगे। तो देखिए log 3 × 27 और ये बेस 9 जो है ये अपनी जगह पर आ जाएगा, इसको हमने मल्टीप्लाई में लिख लिए। तो देखिए लॉग इससे हमारे पास आ जाएगा 81 और ये बेस 9 अपनी जगह पर। ये देखिए लॉग 9, ये अब 81 को हम 9 स्क्वायर कह सकते हैं और ये बेस 9 अपनी जगह पर आ गया। अब देखिए अब थर्ड लॉ का इस्तेमाल होगा कि पावर लॉग से पहले आ जाएगा, जैसे यहाँ पर हमने कहा था। तो देखिए 2 log 9 टू द बेस 9। अब फिर ये आइडेंटिटी यूज़ हो रही है कि दोनों जब सेम हो log की वैल्यू और बेस, तो वो 1 की इक्वल होता है। 2 × 1 दिस इम्प्लाइज 2 1 ज़ा 2। तो ये हमारा आंसर हो गया। पार्ट नंबर 5 देखिए ये 1 के नीचे है तो इसका पावर -4 है, जब हम इसको ऊपर लाएंगे तो ये इसका पावर प्लस बन जाएगा। तो देखिए log 0.0035 इसका पावर क्या बन जाएगा 4। ठीक है, अब देखिए इसका पावर 4 है तो थर्ड लॉ का यूज़ करके ये पावर पहले आ जाएगा। 4 log 0.0035 दिस इम्प्लाइज ये 4 अपनी जगह पर रह जाएगा। जब हम कैलकुलेटर में log 0.0035 को एंटर करते हैं तो इससे हमारे पास इस log की वैल्यू आ जाएगी जो कि -2.455 ये वैल्यू है। इसको आप डायरेक्ट कैलकुलेटर पर कर सकते हैं, मैथ्स के पेपर में कैलकुलेटर अलाउड होता है। साइंटिफिक कैलकुलेटर में आप log का बटन दबाएं, फिर ये नंबर दबाएं और इक्वल दबाएं, तो ये आंसर आपके पास आ जाएगा। अब ये देखिए इसको जब हम 4 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो इससे हमारे पास आता है -9.8237 और ये हमारा आंसर हो गया। पार्ट नंबर 6 को देखें log 45। तो इस 45 को मैं इस तरह भी लिख सकता हूँ log 9 × 5। तो देखिए log मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो हम इसको प्लस में लिख सकते हैं। ये देखिए फर्स्ट लॉ यूज़ हो रही है, तो log 9 प्लस log 5। अब देखिए 9 को मैं यहाँ पर 3 स्क्वायर कह सकता हूँ प्लस log 5 अपनी जगह पर आ गया। अब देखिए थर्ड लॉ का इस्तेमाल होगा कि पावर जो है log से पहले आ जाएगा। 2 log 3 प्लस log 5। अब हम कैलकुलेटर में वैल्यूज चेक कर लेंगे log 3 की और log 5 की। ये आपके पास साइंटिफिक कैलकुलेटर अगर हो
तो आपके पास होना बिल्कुल ज़रूरी है, क्योंकि इससे बहुत सारी वैल्यूज़ आप निकाल सकते हैं। तो ये 2 अपनी जगह पर आ जाएगा और log 3 हमारे पास 0.4771 इसके बराबर है, प्लस log 5 जो है ये हमारे पास 0.996990 के बराबर है। जब हम कैलकुलेटर पर 2 को इससे मल्टीप्लाई करते हैं प्लस ये करते हैं तो इससे हमारे पास आ जाएगा 1.6532। ये हमारा आंसर हो गया। ये बिल्कुल इजी है। पहले log 3 की वैल्यू निकालें, ये आ जाएगी, फिर log 5 की, फिर ये देखिए 2 इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा और प्लस आप ये वैल्यू कर दें। कैलकुलेटर पर बिल्कुल इजीली हो जाता है। इससे हमारे पास ये आंसर आ जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कहते हैं, एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग एज ए सिंगल लॉगरिथम। ये देखिए 2 लॉग्स हमें दिए गए हैं तो इनको हम एक लॉग में लिखेंगे। तो देखिए यहाँ पर सोल्यूशन दिस इम्प्लाइज, ये देखिए जैसे मैंने कहा था कि ये लाज जो है इंटरचेंजेबल है, हम इसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं और इस फॉर्म को इस फॉर्म में लिख सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर जो है लॉग से पहले इसका पावर आया हुआ है तो हम इसको दोबारा जो है इस फॉर्म से इस फॉर्म में लिख लेंगे। थर्ड लॉ जो है यहाँ पर यूज़ हो रही है। तो देखिए log 2 पावर 3 माइनस log 3 पावर 4, ये 3 इसके ऊपर दोबारा पावर आ गया और ये 4 जो है इसके ऊपर वापस पावर आ गया। अब देखिए log 2 पावर 3 को मैं 8 लिख सकता हूँ, माइनस log 3 पावर 4 मतलब 3 को 4 दफ़ा हमने मल्टीप्लाई करना है तो इससे हमारे पास आ जाएगा 81। अब देखिए सेकंड लॉ का यूज़ होगा कि जब हमारे पास 2 लॉग माइनस में हो तो हम इसको डिवाइड में लिख सकते हैं। तो इसे हम एक लॉग बना लेंगे, log 8 डिवाइडेड बाय 81, और ये अब एक लॉग में कन्वर्ट हो चुके हैं तो ये हमारा आंसर हो गया। अब देखिए पार्ट नंबर 2 को बिल्कुल उसी तरह है, इसको भी इस तरह कर लेते हैं। दोबारा इसको इसका पावर दे देते हैं, log 3 पावर 2 प्लस log 2 पावर 4 माइनस ये जो है असल में log 10, ये असल में log 10 टू द बेस 10 का पावर यहाँ पर 3 आया है। तो ये log यहाँ पर देखिए 10 टू द बेस 10 यहाँ पर इसका ये पावर है, ठीक है, माइनस 3। ये अब इसके पर दोबारा आएगा। देखिए दूसरी स्टेप में इसको कर लेते हैं, log 3 स्क्वायर से हमारे पास 9 आता है, प्लस log 2 पावर 4 से हमारे पास आता है 16 माइनस ये जब ये देखिए इसका बेस 10 है, इन सब का बेस 10 है तो यहाँ पर ये मैं बेस नहीं लिखता, log ये इस log की वैल्यू 10 हो गई और ये इसका पावर हो गया 3। ये हमने इसको दोबारा अपना पावर दे दिया। ये बेस 10 मैंने यहाँ पर स्किप किया क्योंकि यहाँ पर किसी के साथ भी बेस नहीं लिखा है। जब हमारे पास बेस नहीं होता तो हमारे पास बेस 10 का लॉग होता है। ये सारे बेस 10 के लॉग हैं। तो देखिए log 9 प्लस log 16 माइनस log 10 पावर 3 से हमारे पास आता है 1000। तो देखिए ये अब यहाँ पर फर्स्ट लॉ यूज़ होगी कि 2 लॉग प्लस में है तो हम इसको मल्टीप्लाई में लिख सकते हैं। तो log 9 मल्टीप्लाई 16 माइनस log 1000 दिस इम्प्लाइज अब log ये इससे हमारे पास 144 आता है और ये माइनस log 1000। अब देखिए यहाँ पर ये सेकंड लॉ यूज़ होगी कि 2 लॉग माइनस में है तो हम इसको डिवाइड में लिख सकते हैं। देखिए यहाँ पर log इसको मैंने सिंगल लॉग में लिख लिया और ये 144 डिवाइडेड बाय 1000, इससे हमारे पास आ जाएगा log, इसको जब हम कैलकुलेटर पर डिवाइड करते हैं तो इससे हमारे पास आता है 0.144। ये देखिए ये सिंपली इसको हम डेसिमल में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये हमारे पास सिंगल लॉगरिथम बन चुका है, ये हमारा आंसर हो गया। अब देखिए क्वेश्चन 2 के पार्ट नंबर 3 को, log 5 माइनस 1 दिस इम्प्लाइज log 5 माइनस
इसको मैं log 10 टू द बेस 10 कह सकता हूँ, क्योंकि मैंने आपको बताया था ये देखिए यहाँ पर कि जब इन दोनों लॉग की वैल्यू और बेस सेम हो तो वो 1 के इक्वल होता है। तो यहाँ पर 1 की जगह मैं दोबारा इसको इस तरह लिख सकता हूँ। दिस इम्प्लाइज, अब देखिए इसको हम माइनस में है तो डिवाइड में लिख सकते हैं। ये ला यूज़ हो रही है सेकंड नंबर, तो देखिए log 5/10, ठीक है। दिस इम्प्लाइज log 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10, 1/2, या इसको हम log 0.5 भी कह सकते हैं, दोनों एक चीज़ है। अब देखिए पार्ट नंबर 4 को, तो इसमें इस तरह है कि यहाँ पर माइनस है, प्लस है, फिर माइनस है, फिर प्लस है, तो हम प्लस को इसके प्लस वाले के साथ लिख लेते हैं 1/2 log x, ये प्लस वाला इसे आगे लाए, थोड़ा सा रीअरेंज करते हैं, 3 log z माइनस 2 log 2y। अब देखिए इसको दोबारा उसका पावर वापस दे देते हैं थर्ड लॉ का यूज़ करके, ठीक है। log x पावर 1/2 प्लस log z पावर 3 माइनस log 2y पावर ये 2 इसके ऊपर आ जाएगा। अब देखिए log ये पावर 1/2 जो है ये असल में इसको हम अंडर रूट भी कह सकते हैं, तो ये अंडर रूट में हमने बंद कर लिया, प्लस log z क्यूब माइनस log, ये देखिए ये 2 पावर n दोनों पर है, तो 2 पर 2 पावर आएगा तो 4 और y पर अपना y स्क्वायर आ जाएगा। अब देखिए ये दोनों प्लस में है तो हम इसको मल्टीप्लाई में लिख सकते हैं, तो सिंगल लॉग में मैंने लिख लिया log अंडर रूट एक्स मल्टीप्लाई बाय जेड क्यूब, तो ये अपनी जगह पर आ गया, माइनस log 4y स्क्वायर। तो ये देखिए अब दो लॉग माइनस हो रहा है तो इसको हम डिवाइड में लिख सकते हैं, जैसे कि हमने सेकंड लॉ में पढ़ा है। तो देखिए log ये मैंने सिंगल लॉग में लिख लिया, और ये फर्स्ट अंडर रूट एक्स जेड क्यूब डिवाइडेड बाय 4y स्क्वायर, ये हमारा सिंगल लॉगरिथम बन चुका है और ये हमारा आंसर हो गया। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कहते हैं, फाइंड द वैल्यू ऑफ a फ्रॉम द फॉलोइंग इक्वेशंस। इन इक्वेशन से हमने a की वैल्यू फाइंड करनी है। तो देखिए इसमें भी इन लॉस का जो है यूज़ होता है। तो देखिए पहले हम क्या करते हैं कि इस दो लॉग जहाँ पर प्लस हो रहे हैं इसको मल्टीप्लाई में लिख लेंगे, log 2 6 मल्टीप्लाई 7, ये देखिए 6 मल्टीप्लाई 7 बेस 2, क्योंकि दोनों का बेस सेम है और इसको हमने मल्टीप्लाई में लिख लिया, इज इक्वल टू log a टू द बेस 2। दिस इम्प्लाइज log इससे हमारे पास आ जाएगा 42 टू द बेस 2 इज इक्वल टू log a टू द बेस 2। देखिए यहाँ पर log 2 है तो हम एंटी लॉग यहाँ पर बोथ साइड्स ले लेंगे, तो ये log और log कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पर a इज इक्वल टू 42 रह जाएगा। एंटी लॉग लेने से जो है log ख़त्म होता है, एंटी लॉग log 2 एंटी लॉग log 2, तो एंटी लॉग और log कैंसिल हो जाएंगे और a इज इक्वल टू 42 यहाँ पर हमारे पास आंसर आ जाएगा। देखिए पार्ट नंबर 2 को, ये भी बिल्कुल इसी तरह है, इन लॉस का यूज़ करके हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो देखिए ये लेफ्ट हैंड साइड अपनी जगह पर रह जाएगा, log a टू द बेस अंडर रूट 3 इज इक्वल टू, तो देखिए ये log एक दूसरे के साथ प्लस हो रहे हैं तो हम इसको मल्टीप्लाई में लिख लेंगे, क्योंकि दोनों की बेसिस भी सेम है। बेस यहाँ पर हमने लगा लिया और 5 मल्टीप्लाई बाय 8 हो जाएगा, माइनस log ये इससे माइनस हो रहा है, log 2 to the base under root 3. This implies log a to the base under root 3 is equal to log 5 8 is 40 to the base under root 3 minus log 2 to the base under root 3। अब देखिए यहाँ पर ये अपनी जगह पर आ जाएगा और देखिए ये दो लॉग अब यहाँ पर माइनस हो रहे हैं तो सेकंड लॉ पर हम इसको डिवीजन में लिख सकते हैं। मैंने सिंगल लॉग में लिख लिया और ये देखिए 40 डिवाइडेड बाई 2 और ये बेस इसका अंडर 3 है। तो देखिए ये इस पर हम अब जब एंटी लॉग बोथ साइड्स पर ले लेंगे तो यहाँ पर log अंडर 3 कैंसिल हो जाएगा और a इज इक्वल टू
ये यहाँ पर 2 1 ज़ा 2, 2 20 ज़ा 40, तो यहाँ पर 20 रह जाएगा और ये हमारा आंसर हो गया। ए की वैल्यू हमारे पास 20 आ गई। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 3 के पार्ट नंबर 3 को देखें तो यहाँ पर हमारे पास एक और आइडेंटिटी यूज़ होती है कि जब हमारे पास दो लॉग एक दूसरे के ऊपर डिवाइड हो रहे हो तो हम इस लॉग की वैल्यू इसका जो है ये बेस बन जाएगा। जब ये हम सिंगल लॉग में लिख लेंगे तो ये देखिए, ये हम सिंगल लॉग में लिखते हैं तो इस लॉग की जो है यहाँ पर हम वैल्यू ले लेंगे और इसका बेस जो है इसका इन दोनों का जो है अपना बेस बन जाएगा। ठीक है, इज इक्वल टू log r to the base a। दिस इम्प्लाइज, यहाँ पर देखिए log अगर इसका log r है और बेस इसका t है, यहाँ पर log r है तो बेस इसका a है, मतलब दोनों log एक जैसे हैं तो एक का बेस a है और दूसरे का t है, तो इसका मतलब है कि हमारे पास a जो है ये t के बराबर है। इसको हम इस तरह कह सकते हैं। अब देखिए पार्ट नंबर 4 को, तो यहाँ पर देखिए दो लॉग जो है बेसिस सेम है इनके और एक दूसरे से माइनस हो रहे हैं, तो सेकंड लॉ पर हम इसको दोबारा डिवीजन में लिख सकते हैं। तो देखिए दिस इम्प्लाइज log 25 डिवाइडेड बाय 5 टू द बेस 6 इज इक्वल टू log a टू द बेस 6। दिस इम्प्लाइज, इससे हमारे पास आ जाएगा 5 1 ज़ा 5, 5 5 ज़ा 25, तो इसे आ जाएगा log 5 टू द बेस 6 इज इक्वल टू log a टू द बेस 6। ठीक है, यहाँ पर क्या हो जाएगा कि हम दोनों साइड्स पर एंटी लॉग ले लेंगे तो log और log कैंसिल हो जाएगा, तो a की वैल्यू हमारे पास 5 आ जाएगी। ये हमारा आंसर हो गया। तो अब देखिए एक्सरसाइज 3.5 के क्वेश्चन नंबर 4, ये लास्ट क्वेश्चन है। थोड़ा सा मुश्किल है लेकिन मुश्किल लगता है नहीं मुश्किल। ये फोर्थ लॉ पर होता है, ये फोर्थ लॉ को थोड़ा सा समझे। ये देखिए जब हमारे पास दो लॉग्स जो है एक दूसरे के साथ मल्टीप्लाई हो रहे हो, तो जब हम इसको सिंगल लॉग में लिखते हैं तो इन दोनों लॉग की जगह हमने एक लॉग लिखा, देखिए सिंगल एक लॉग लिखा, और दूसरे लॉग की आप वैल्यू लेके n है तो n लेके और फर्स्ट लॉग की आप बेस लेके, तो इसको जो है हम इस तरह सिंगल लॉग में लिख सकते हैं। इसी लॉ पर जो है ये 4 नंबर क्वेश्चन हो रहा है। थोड़ा सा गौर से देखिए, आप लोग को समझ आ जाएगा। ये देखिए log 3 टू द बेस 2 डॉट log 4 टू द बेस 3, 5 टू द बेस 4, 6 टू द बेस 5, 7 टू द बेस 6 एंड 8 टू द बेस 7। तो देखिए यहाँ पर ये दो लॉग जो है एक दूसरे के साथ मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो मैं क्या करता हूँ कि log इन दोनों की जगह मैंने एक लॉग लिखा तो पहले का मैं वैल्यू लिखता हूँ और दूसरे का बेस लिखता हूँ, तो ये दोनों की जगह मैंने अब एक लॉग लिखा। अब ये देखिए बाकी अपनी जगह पर आ जाएंगे। log 5 टू द बेस 4 डॉट log 6 टू द बेस 5 डॉट log 7 टू द बेस 6 डॉट log 8 टू द बेस 7। अब देखिए यहाँ पर फिर से दोबारा ये दोनों लॉग मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो मैं फिर से इन दोनों लॉग की जगह एक लॉग लिख लेता हूँ और इस दूसरे की आप वैल्यू लेके और फर्स्ट वाले का बेस लिख के, ये दोनों की जगह ये आ गया। अब ये तीन अपनी जगह पर आ जाएंगे। log 6 टू द बेस 5 डॉट log 7 टू द बेस 6 डॉट log 8 टू द बेस 7। अब देखिए फिर से ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो मैं दूसरी की वैल्यू ले लूँगा। ये देखिए एक लॉग लगा लिया इन दोनों की जगह, दूसरी की वैल्यू लिख के और पहले वाले का बेस, इन दोनों की जगह ये आ गया और ये दोनों अपनी जगह पर आ जाएंगे। 7 बेस 6 log 8 टू द बेस 7। अब देखिए फिर से इन दोनों को हम एक लॉग में लिख लेंगे। log फर्स्ट वाले की वैल्यू, दूसरे वाले का बेस और ये तीसरा अपनी जगह पर आ जाएगा। अब ये देखिए इन दोनों को मैं इस तरह एक लॉग में लिख लूँगा और दूसरे वाले का लॉग की वैल्यू और फर्स्ट वाले का बेस। दिस इम्प्लाइज, अब ये देखिए इस log ये 8 को मैं 2 पावर 3 कह सकता हूँ और ये बेस अपनी जगह पर आ जाएगा। अब ये थर्ड लॉ यूज़ करके हम इस पावर को पहले ले आएंगे log से, तो 3 log 2 टू द बेस 2 बन जाएगा और जब दोनों बेसिस और वैल्यू सेम हो तो ये 1 के इक्वल होता है, तो 3 ये log 2 टू द बेस 2 ये जो है 1 के इक्वल है, तो 3 1 ज़ा 3 ये हमारा
आंसर हो गया। उम्मीद है कि आप लोगों को समझ आ गया होगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।